गाइस जो लोग आते जाएंगे आई होप दे विल कम इन टाइम। कल हमने एक चैप्टर किया है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर टारगेट करते हैं लेटर मूवमेंट्स। मैंने पहले ही दो स्लाइड में आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस होल थिंग। गाइस सबसे पहले लेटर मूवमेंट्स में वी टॉक अबाउट रूलर्स आफ्टर 1707, दैट इज आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। औरंगजेब के मरने के बाद जो लोग रूलर बने थे हम लोग उनको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सो एवरीवन, और मुझे नहीं पता कौन कौन सी किताब को फॉलो करता है, बट देन गाइस अगर मान लो आप में से कोई स्पेक्ट्रम फॉलो करते हो या आप में से कोई नितिन सिंह सॉरी नहीं सर जी किताब फॉलो करते हो, अगर guys, आप लोगों ने अगर आप लोगों ने किताब देखा होगा तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई एडिशनल पॉइंट नहीं मिला होगा। ठीक है, अगर कोई एडिशनल पॉइंट मिला है तो मुझे दिखा देना आप अपने नोट्स में ऐड करके। ओरिजिनल नेम इसका था मुअज्जम बहादुर शाह का। ठीक है गाइस, लर्नेड आदमी है, कहा जाता है टॉलरेंट था, डिग्निफाइड था और रिलेशंस विद यू नो हर किसी के साथ रिलेशन सबसे ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है कि भाई रिलेशन जो है बेहतरीन हो। सो किन लोगों के साथ? राजपूत, सिख, मराठा, तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके साथ इसने कोशिश की कि रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। तो गाइस मराठा में ही रिलीज्ड शाहू जी, ये छत्रपति शिवाजी के ग्रैंडसन है। ये छत्रपति शिवाजी के पोते हैं, इनको इन्होंने रिलीज करने की बात करी तो लिबरल पॉलिसी एंड लेटर गाइस यहाँ पर शाहू जी को रिलीज किया गया। तो इसमें अंदर जाओगे तो और बहुत सारी स्टोरीज हैं कैसे किया है, दैट वो नहीं जा रहा हूं यहाँ पे। संभाजी के ये बेटे हैं, ये संभाजी सन। सिमिलरली यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी को मनसबदार नियुक्त किया था। अनफॉर्चुनेटली लेटर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी का असैसिनेशन कर दिया गया था इन नांदेड़। नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में है। सिमिलरली राजपूत में अजीत सिंह नाम के व्यक्ति को राणा ऑफ मारवाड़ इन्होंने बनाया था। सो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ बहादुर शाह जो कि 1707 से 1712 वाज द रूलर ईयर। एवरीवन, एम आई क्लियर विद बहादुर शाह? गाइस मेरे हिसाब से व्हाइट एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। व्हाट आई कैन सी इज व्हाइट इज वेरी क्लियरली विजिबल। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल टू यू। व्हाइट कलर जो है आप लोगों को बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा होगा।
एवरीवन, जिसका नाम है जहांदार शाह, मात्र 1 साल के लिए रूलर है। 1712 से 13 वीक रूलर है। जुल्फिकार खान जो कि प्राइम मिनिस्टर था, मेड रूलर इज पपेट, अपने कठपुतली की तरह जहांदार शाह को नचा रहा था। गाइस, ये पीरियड कहा जाता है पीरियड ऑफ एम्बिशियस नोबल्स। दिस इज कंसीडर्ड एज द पीरियड ऑफ एम्बिशियस नोबल्स। इसको एम्बिशियस नोबल का पीरियड माना जाता है एवरीवन। और इस आदमी के टाइम पे दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो था कि इसने he had promoted इजरा सिस्टम, और गाइस इसने एबॉलिश किया था जजिया। he had abolished jizya, but then everyone, इस जहांदार शाह was removed. helped by दो भाई थे सैयद ब्रदर्स। इन दोनों भाइयों ने इस आदमी की मदद की थी। He was helped by सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स की मदद से फारूक ने जहांदार शाह को रिमूव कर दिया था एवरीवन। गाइस, सैयद ब्रदर्स का नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान दोनों भाइयों का नाम था। नाउ एवरीवन, एंड हुसैन अली खान दोनों भाइयों का एवरीवन। गाइस, सैयद ब्रदर्स का नाम जानने की जरूरत नहीं है, फारूक ने जहांदार शाह को रिमूव कर दिया था एवरीवन। गाइस, सैयद ब्रदर्स का नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान दोनों भाइयों का नाम था। नाउ एवरीवन, so one brother को पीएम बनाया गया, other brother was made the commander in chief। एक भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और दूसरे भाई को सेनापति यहाँ ग्रेटिट्यूड के तौर पर बना दिया गया था। नाउ एवरीवन, यहाँ भी पीरियड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंसी रहा, एज सच इशू नहीं है इसको भी लेकर। दो चूड़ामन ने यहाँ पर रिवोल्ट किया था। चूड़ामन आपके जाट लीडर थे, इन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट किया था। और इसके अलावा बंदा बैरागी, ये सिख लीडर थे, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। अरेस्ट करने के बाद इन्हें असैसिनेट किया गया था। ना भाई, अगर कभी बिपिन चंद्रा खोलोगे तो बिपिन चंद्रा में लिखा हुआ है कि भाई फारूक शेर ने भी जजिया को एबॉलिश किया। एवरीवन, मेरे हिसाब से ये इसलिए होगा क्योंकि पिछला रूलर हार्डली 1 साल रूल किया था। So even though he would have abolished, जहांदार शाह ने इसको एबॉलिश किया होगा, but then he would not have been able to completely do everything. That is why इसे दोबारा से यहाँ पर किया गया। Get my point? और guys, कल एक पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसने अंग्रेजों को फरमान दिया था, जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा वाला पॉइंट। तो वो वाला पॉइंट यहाँ सिर्फ मैग्ना कार्टा जो फरमान इसने इशू किया 1717 में, उसको याद रखिएगा। लास्टली एवरीवन, शाहू जी को इस वक्त दक्षिण मतलब साउथ वाले स्टेट्स के आपको दे दिए गए थे चौट और सद्देशमुखी। सो शाहू जी was granted स्वराज्य of छत्रपति शिवाजी and allowed to collect चौट and सरदेशमुखी। अब इनको अलाउ कर दिया गया कि आप चौट भी कलेक्ट कर सकते हैं, सरदेशमुखी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। Later guys, फारूक शेर was removed by सैयद ब्रदर्स। गाइस, आप सभी को पता है 3-3 महीने के लिए दो छोटे बच्चे रफी-उद-दर्जन और रफी-उद-दौला को राजा बनाया गया था गाइस। सो एवरीवन,
1719 में ही दो और रूलर, रफीक उद दरजत, ये स्मॉलेस्ट टेन्योर रखने वाला लीडर था, एंड रफीक उद दौला, ये दो लोग लीडर बने। एंड देन केम मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक अगला रूलर बनेगा। एवरीवन, सेकंड स्लाइड क्लियर है? गाइस, किसी को सेकंड स्लाइड में कोई तकलीफ? एवरीवन, किसी को सेकंड स्लाइड में कोई तकलीफ? क्यों सही पाला? देखो, इजरा सिस्टम तो क्लास में एक्सप्लेन किया ही है। इजरा सिस्टम होता था रेवेन्यू कलेक्शन को बूस्ट करने के लिए, ये रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ पाए, इसके लिए इजरा सिस्टम को लाया गया था। अंडर दिस होता क्या था कि ऑक्शन होता था, जो प्रॉमिस करेगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूं, उस बंदे को दे दिया जाएगा ये काम कि भाई ठीक है, आप जाइए और रेवेन्यू कलेक्ट करवाइए। एम आई क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? चलिए रंगीला पे आते हैं guys, ठीक है। 29 साल के लिए रूलर है, ऐसे तो किसी खास चीज के लिए नहीं है, बट इसके पीरियड में, इन हिज पीरियड, many regional kingdoms emerged, चाहे वो आपका अवध वाला एरिया हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, सो ऑल ऑफ दिस। ना गाइस, यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा कि रंगीला जो है फरुखशेर को, सॉरी सैयद ब्रदर्स को लेटर ही रिमूव्स, सो लेटर हैड disagreements with Sayyid brothers who were seen as traitors by other nobles. So with the help of Chinchkulich Khan etc, they were defeated. बाकी उस जमाने के नोबल्स जो हैं वो आपके सैयद ब्रदर्स को नमक हराम गद्दार के तौर पे देखने लगे थे, इसलिए उसको यहाँ पावर से हटाया गया। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो लीडर चिंचकुली खान ने टेकन टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क, but they later resigned and moved to हैदराबाद, जहां पे जाकर ये अपना रीजनल स्टेट क्रिएट करेगा हैदराबाद का। सो एवरीवन, इसने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था। सिमिलरली थोड़ी देर में बताऊंगा, यहाँ मुशीद कुली खान थे, सिमिलरली अवध में सादत खान थे। तो अलग अलग जगह ऐसे अलग अलग लीडर्स जो हैं वहां जाकर इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट किया था। एवरीवन, इसके अलावा इसके रूल में ही नादिर शाह 1739 में ही इन्वेडेड इंडिया। नादिर शाह had invaded India in 1739। ये नादिर शाह जो है भारत पे हमला करता है, भारत को लूटता है इस वक्त एवरीवन। इसके अलावा ये बैटल ऑफ करनाल हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद शाह अब्दाली 1748 में लॉस्ट इन द बैटल ऑफ मानपुर। मानपुर के बैटल में इस आदमी की शिकस्त हो गई थी, इस चीज को याद रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और दो लोगों को, नियामत खान और फिरोज खान, अदरंग और सदरंग का टाइटल यहाँ पर दिया गया था भाई मोहम्मद शाह रंगीला। एवरीवन, 1719 से 48 आपका रूलर मोहम्मद शाह रंगीला। अगला रूलर कोई खास काम का है नहीं, अहमद शाह नाम है, 1748 से 54 वीक रूलर, और गाइस लेटर रिमूव्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था इमाद उल मुल्क। इसके प्राइम मिनिस्टर इमाद उल मुल्क ने इसको बाद में हटा दिया। इस आदमी के बारे में कोई सवाल नहीं बनेगा इससे ज्यादा कि भाई ये कमजोर राजा था। नेक्स्ट इज आलमगीर टू, सिर्फ एक सवाल बनेगा एवरीवन इसके बारे में, सॉरी ये साल 1754 से 58, इसके बारे में सिर्फ एक सवाल बनता है कि ये रूलर था इंडिया का ड्यूरिंग दिस टाइम बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस। जब ये रूलर था इंडिया का 1757 में, तभी पलासी का बैटल होता है। नाउ गाइस, इन दोनों आदमी के टाइम पर, ड्यूरिंग देयर टाइम्स, अब्दाली इन्वेडेड इंडिया मल्टीपल टाइम्स। इन सारे वक्त पे अब्दाली भारत पे बहुत बार आक्रमण करता है, लूटता है हमारे मेजर इंपॉर्टेंट टाउन्स को। नाउ एवरीवन, आलमगीर टू को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, असैसिनेटेड बाय हिज वजीर इमाद उल मुल्क
छोटे समय के लिए एक और रूलर है, बट उसको हटाइए, सीधे शाह आलम 2 पर आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अब्दाली का ये पूछेगा नहीं कि वो कितनी बार अटैक करता है, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट आई डोंट बिलीव कि यूपीएससी वुड बी इंटरेस्टेड। नंबर 2, मयूख सिद्धांत, वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि 17 बार नहीं हमला करता है। आप 17 जो बोल रहे हैं वो गजनी की बात कर रहे हैं। महमूद गजनी जो है वो 17 बार आक्रमण करता है। अब्दाली मेरे हिसाब से 8 बार अटैक करता है। गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी आपकी किताबें हैं वो अब्दाली के हमले को 8 ही कहते हैं। कुछ जगहों पर 9 कहा गया, बट 17 तो नहीं है। आई एम वेरी श्योर, ठीक है? तो 8 मैक्सिमम मान के चलिए। शाह आलम 2 पे आते हैं गाइस। बड़ा ही अनलकी रूलर है। ड्यूरिंग हिज टाइम, बैटल ऑफ पानीपत happened. Guys, खुद participated and got defeated in Battle of Buxar. 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में ये आदमी हार जाता है। और गाइस, हारने के बाद आगे देखोगे he signed Treaty of Allahabad. Under this granted दीवानी of बिहार, बंगाल, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारे जो एरियाज के दीवानी है ये ग्रांट किया गया। एंड गाइस, इसे बना लिया गया था, he became prisoner of, sorry, prisoner नहीं, guys, pensioner. He became pensioner of British. So ये पहला मुगल रूलर था जो ब्रिटिश पेंशन पे सर्वाइव करने वाला था। गाइस, आगे चलकर later his eyes were taken out by गुलाम कादिर रोहिल्ला। इसकी आंखों को निकलवा दिया गया था भाई गुलाम कादिर रोहिल्ला। गेटिंग माय पॉइंट? इसकी आंखों को निकलवा दिया गया था भाई गुलाम कादिर रोहिल्ला। एंड गाइस, दिल्ली, थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज, या कीज ऑफ दिल्ली, थ्रोन नहीं बोलेंगे गाइस। अठारह सौ 3 में दिल्ली को इसी आदमी ने सुपुर्द किया था ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश कीज ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली का सरेंडर। दिल्ली को सरेंडर इसी ने किया था 1803 में। जब हम लोग पढ़ते हैं एवरीवन, ये है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के वक्त ये चीज होता है। एवरीवन, किसी को कोई डाउट इस पूरे स्लाइड में? लेटर मुगल्स का आखिरी स्लाइड पे जाके करूंगा एवरीवन, किसी को कोई डाउट इस स्लाइड में? ओके सर, लास्ट में चलते हैं। 2 रूलर और बच गए। एक है अकबर टू 1806 से 37, रूलर इन द नेम ओनली। एंड गाइस, ये अकबर टू जो है ये आखिरी रूलर था। अच्छा, इसको गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, लास्ट रूलर टू हैव कॉइंस इन हिज नेम। आखिरी रूलर था जिसके नाम पर सिक्के इशू किए जाते थे। इसके बाद गाइस कोई और नहीं, एक ही रूलर ही आएगा एवरीवन। ये भी पेंशनर था ईआईसी का एंड रूल टिल रेड फोर्ट ही था। सिर्फ नाम के लिए रूलर है ये लोग। आखिरी में गाइस बहादुर शाह सफर, पोएट, कैलीग्राफर, 1837 से 57, रूलर इन द नेम ओनली। आप सभी को पता है 1857 रिवोल्ट में he had participated. Getting my point guys? So guys, हमारा आज का पहला टॉपिक कंप्लीट है। He is the last Mughal king. आधा घंटा लगा everyone, but we are done with the first topic of the day. Any doubt in this? We'll start in 1 minute guys. एक बार
ओके, अगला चैप्टर करते हैं। एवरीवन एक चीज और है, अगर आप लोगों को लगता